सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट की पाठशाला। इस वीडियो में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन जो एग्जाम अभी जस्ट हुआ है न्यू सिलेबस वाले का सीएम एंटर। डिस्कस करते हैं आंसर सारे, ठीक है ना। बेसिकली सारे एमसीक्यूज वगैरह ठीक ठाक ही थे, कोई उतना टफ वगैरह कुछ हमको दिखा नहीं। मेन पेपर मैंने देखा नहीं अभी तक, बट स्टिल एमसीक्यू वगैरह ठीक ठाक ही था, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये पीटीएस से रिलेटेड है। सबसे पहला क्वेश्चन जहाँ पे बोलता है कि एक फिजिशियन है जिसका इनकम फ्रॉम प्रोफेशन क्या है 48,40,000, ठीक है। अब वो इनकम बताना चाहता है पीटीएस में कितना होगा, तो कितना होगा बताओ, आप लोग बताओ। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि सेक्शन 44A DA में पढ़े हैं ना कि अगर प्रोफेशन है उसका इनकम कितना होता है 50% ऑफ देयर ग्रॉस रिसिप्ट। उनका ग्रॉस रिसिप्ट 48,40,000 है, जिसका 50% कर लोगे 2420, ठीक है। ये आंसर रहा, ठीक है। बट अगर एक और चीज़ कैजुअली बोल दे रहा कि अभी जो लिमिट जो है पीटीएस का कितना है 75 लाख है, कि 70 लाख से ऊपर अगर इसका ग्रॉस रिसिप्ट रहता है ना डॉक्टर राव का, तो फिर ये पीटीएस में नहीं जा पाता। पहले 50 लाख था बट अभी 75 हो चुका है रिसेंट अमेंडमेंट में। बट खैर वो ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। आपको 48,40,000 का 50% 24,20,000 आ गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि बर्थडे था किसी का, संजय का बर्थडे था और कैश गिफ्ट उसको मिला है 60,000 फ्रॉम हिस रिलेटिव, ठीक है। रिलेटिव से कोई भी गिफ्ट मिलता है तो हम लोग का एग्जाम्प्ट होता है, और लेकिन 1,10,000 मिला है फ्रेंड से, तो फ्रेंड से 50,000, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा हो रहा है 1,10,000, तो इसलिए ये टैक्सेबल होगा पूरा 1,10,000, ठीक है ना। रिलेटिव गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज एग्जाम्प्ट, तो वो चीज़ हटाओ 1,10,000, क्योंकि 50,000 से क्रॉस कर रहा है ये लिमिट, तो आपको 1,10,000 पूरा ही पूरा टैक्सेबल होगा अंडर अदर सोर्सेस। तो 2 का ए होगा। 3 नंबर क्या पूछता है? 3 नंबर पूछता है एज पर सेक्शन 194 आई 194 आई, कि हम लोग रेंट वाला चीज़ है, रेंट वाला हम लोग का डिडक्शन, रेंट के लिए हम लोग टीडीएस कब काटते हैं? जब उसका मतलब रेंट जो होता है वो 2,40,000 क्रॉस कर जाएगा तभी काटते हैं, राइट। इसका आंसर जो होगा लिमिट जो था वो ये 2,40,000 होगा इसका, 3 का डी, ठीक है ना। अब बात करते हैं 4 नंबर में क्या बोल रहा है? ये तो नॉर्मली सबके जुबान पे रहता है कि 80C 80CCC और 80CCD, अदर देन 80CCD IB कितना होना चाहिए 1.5 लाख। अगर CCD IB भी बोल देता ना तब वो 2 लाख हो जाता, बट वो तो एक्सेप्ट है, वो तो हटा के बोल रहा था, हटा के बोल रहा है तो 1.5 लाख ही का लिमिट है। 80C ले लो, 80CCC ले लो, 80CCD ले लो, तीनों को मिला के भी सिंगल भी लिमिट 1.5 लाख है, तीनों को मिला के भी 1.5 लाख है। लेकिन वही अगर आईबी ले बोल देता कि आईबी भी इंक्लूड कर लो तो 2 लाख कर देते, बट 2 लाख यहाँ नहीं होगा, उसको एक्सक्लूड कर दिया है ब्रैकेट में लिख के, तो 1.5 लाख होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या बोलता है? माधव क्या है? एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, इसका फादर क्या है ना होली डिपेंडेंट ऑन हिम और सफरिंग कर रहा है 90% डिसेबिलिटी से। कितना? 90%। 90% ही मतलब सीवियर हो गया, क्योंकि सीवियर डिसेबिलिटी मतलब होता है 80% एंड अबव। इसका तो 90% मतलब इसका फादर क्या है सीवियर डिसेबल है, और वो ऊपर से डिपेंडेंट है माधव के ऊपर। तो माधव क्या किया ना, खर्चा किया 85,000 का। 85,000 का तुम 85,000 का खर्चा करेगा माधव, या फिर 1 रुपये का भी खर्चा करेगा ना, तो उसको डिडक्शन जो मिलेगा ना वो फिक्स है 80D में, 80DD में ना ये पूरा फिक्स है, ये एक्सपेंडिचर पे नहीं है, तो इसलिए इसका जो अमाउंट मिलेगा वो 1,25,000 आंसर होगा इसका, ठीक है ना। एक और लिमिट होता है 75,000, बट 75,000 तुम बोलोगे भैया 75,000 नहीं दिया ऑप्शन में, हमको लग रहा है तो वो, बट वो नहीं, वो तो 80% से नीचे अगर डिसेबिलिटी होता तब देता ना। इससे ऑप्शन और आपका क्लियर हो गया कि 1,25,000 ही आंसर होगा। ये फिक्स है, फिक्स, ये एक्सपेंडिचर पे डिपेंड नहीं करता ये वाला अलाउंस, मतलब डिडक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्या बोलता है? ये तो अगर आपको पता रहता तो कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर इनकम, तो इसका आंसर जो होगा डी एग्रीकल्चर इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव बाय अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म एंगेज इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, ठीक है। अब बात करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7। तो ये तो पीजीबीपी का था, जहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन और कैपिटल वाला तो आपको भले ही कुछ नहीं पता, लेकिन 12% तो पता ही है। 12% पता है तो पहला ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब बचा बी और सी में 12% तो एक हायर लिमिट था, और जितना डीड में लिखा विच एवर इज लेस होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा 7 का सी, ठीक है। प्रोविजन तो बुक में लिखा रहता है, आप लोग देख लोगे आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं 8 नंबर में। 8 आ गया आप जीएसटी से रिलेटेड जहाँ पे बोलता है व्हेन गुड्स आर डिस्पैच अदर दैन ओवर डायमेंशनल कार्गो टू डेस्टिनेशन ओवर 290 किलोमीटर है। 200 होता है तो एक दिन होता है, 200 के ऊपर जाता है ना तो और पार्ट देयर ऑफ तो एडिशनल एक दिन और मिलता है, तो हम लोग कितना ईवेल जनरेट होगा 2 दिन के लिए, ठीक है ना। 8 का बी 2 डेज, ठीक है। अब बात करते हैं कोई भी जीएसटी काउंसिल में कोई भी डिसीजन लिया जाता है ना, कितना
कम से कम कितना रहना चाहिए वोट, 3/4। 3/4 मीन्स इन शॉर्ट 75%। ठीक है, आंसर है 9 का डी। अब 10 क्या बोलता है? 10 में क्या है ना, एक कंपनी है जो कि डिसॉल्व हो रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है। कैंसिल कब हुआ? 31/8/22 को हुआ कैंसिल। तो हम लोग फाइनल रिटर्न जो GSTR 10 कब भरेंगे? GSTR 10 का लिमिट होता है, डेट ऑफ कैंसिलेशन है ना, विद इन 3 मंथ ऑफ डेट ऑफ कैंसिलेशन। और कोई डेट नहीं दिया, तो और कोई तो और डेट नहीं दिया था, और एक और प्रोविजन था, बट अभी सिंपल में है कि विद इन 3 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन। डेट ऑफ कैंसिलेशन हुआ 31 अगस्त को, तो इसका ड्यू डेट कब होगा, टाइम लिमिट कब होगा? 31 अगस्त गया, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर, तो 30 नवंबर होगा इसका आंसर। क्लियर? 3 महीना के अंदर करना है, तो टाइम लिमिट 30 नवंबर तक है, तब तक आप इसको फाइल कर देना है। ठीक है, 10 का सी। अब आते हैं 11 जहाँ पे बोलता है एक मैन्युफैक्चरर है जगत एंड कंपनी, ठीक है ना, वो रजिस्टर्ड है, बट वो चाहता है कि हम QRMP स्कीम में जाए, बट QRMP स्कीम का लिमिट क्या क्या? आपका पिछला साल का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ होना चाहिए। 5 करोड़ मतलब अप टू होना चाहिए, उसके ज़्यादा होगा तो आपको MTP मतलब मंथली पेमेंट वाला में जाना पड़ेगा, मंथली रिटर्न वाला में। बट यहाँ पे 5 करोड़ का ही लिमिट है, 5 करोड़ के अंदर है, आप अप टू है तो आप जा सकते हैं QRMP में। तो 11 का क्या होगा? डी होगा। बात करते हैं 12 का। 12 में क्या बोलता है सिंपली, अरे ये तो इजी, बहुत ज़्यादा इजी। बैंकिंग कंपनी का इनवॉइस कब कब, बाकी सब के लिए 30 दिन है, बट बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी के लिए 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, तो 45। ये तो बहुत हद से ज़्यादा बार आया हुआ है PYQ में, MTP में। 30 नंबर बात करते हैं। 30 नंबर क्या बोलता है? ITC ऑन IGST। आप लोग GST पढ़ोगे तो मेनली पहला क्वेश्चन आप शायद यही बनाया होगा कि सेट ऑफ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ITC का क्रेडिट सेट ऑफ करते हैं, किससे? खुद के साथ IGST का खुद के साथ पहले सेट ऑफ होता है, फिर भी बच जाता है तो C और S के साथ जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर? बी नंबर होगा 13 का बी, फर्स्ट फॉर IGST एंड देन फॉर C एंड S। 14 आते। 14 क्या बोला? लक्ष्मण एंड को हैदराबाद इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर लाइव फॉर GST। तो इसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगा? देखो GST में 3 टाइप का ही तुम थ्रेशोल्ड लिमिट पढ़े होगे। एक होता है 40 लाख होता है एक्सक्लूसिवली गुड्स ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सॉरी एक्सक्लूसिवली गुड्स तो है नहीं, ये दोनों चीज़ कर रहा है, तो ये 40 हट गया। एक होता है 10 और 20। ठीक है, 10 होता है वो 4 स्टेट के लिए, वो 4 स्टेट में ये नहीं आता है, तो बचा बैलेंसिंग फिगर क्या बचा? 20 लाख, तो 20 लाख आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में ये, अरे ये तो क्या है, ये तो मतलब भर्ती पड़ा रहता है MCQ में। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का कितना नॉटिकल माइल्स है? तो ये 200 नॉटिकल माइल्स है। ठीक है ना, सारा आंसर राइट है, आप लोग चेक कर लेना, आप लोग मिला लेना। ठीक है ना, कितना आया वो कमेंट में ज़रूर बताना, और कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। ठीक है ना, आप कमेंट में पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, वहाँ से पूछ सकते लेना, कैसे भी पूछ लेना। ठीक है ना, अब वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू सो मच।